आज 5वां दिन है, बड़ा शुभ मुहूर्त चल रहा। आप सभी को शुभ मुहूर्त का लाभ प्राप्त करना चाहिए। बहुत सावधानी से अपने को चलने की जरूरत है कि जो भी चीज यहाँ पर मिले वो गिर ना जाए। उसको संभाल के रखोगे विवेक विचार से, तब तो तुम्हारे काम और तुम्हारी है। और कहीं जल्दबाजी तुमने की और गिर गई तो फिर मिलना बड़ा मुश्किल है। इसमें बहुत से लोग ये 2 महीने 1 महीना ये चले जाएंगे, संसार में नहीं रहेंगे। यानी उनका समय पूरा हो जाएगा। कहने का मतलब ये उनकी आयु पूरी हो जाएगी। 100 की पूंजी तो मैं इनको ये बताए देता हूं कि वो लोग मेरी बात को हमेशा याद रखेंगे। जब ऐसी घटना आप पर होने वाली हो, जितने लोग यहाँ हैं, जो भी सुन रहे हैं या जिन्होंने सुन लिया है वो बाहर भी हैं, अभी आने वाले हैं या चले गए, जिन्होंने सुन लिया, इतनी बात हमारी याद रखो। मैं आपका पक्का सेवक हूं। मुझे बिल्कुल पक्का सेवक समझिए आप, और कोई चीज मत समझिए। मैं सेवक हूं आपका और पूरे तहे यानी वास्तविकता सत्यता से सेवा करना चाहता हूं। तो जब ऐसा समय आ जाए, जाने का समय, तो आपके बाल बच्चे, आपके घर वाले, रिश्तेदार, ये वो, आप पहले तो सबको बुला लेना। उनको याद करना कि भाई तुम हमारे काम आओ, हम तो हमेशा तुम्हारे काम आते रहे, तो हमारी मदद कर दो इसमें से। क्योंकि उस समय पर इतनी पीड़ा, इतना दर्द, इतना दुख होता है कि जो किताबें लिख नहीं सकती। महात्माओं ने अपना कलम बंद कर लिया, ये बयान नहीं हो सकता। उस समय पर जब जाने का वक्त हो तो वो तो पहले ही ये काम करते हैं, उनको तो देर क्या लगती। जैसे हुकुम कागज मिला, उसमें से फटा और उन्होंने कहा कि ले जाओ और जल्दी जाके मकान खाली कराओ, तो दौड़ पड़ेंगे। तो वो तो बड़े जालिम और क्रूर, निर्दयी, उनको जरा भी नाम मात्र की दया नहीं। इतने मतलब क्रूर, इतने काले और भयंकर और डरावने कि बस फौरन आकर के वो आपका मतलब है नाम लेंगे और एकदम उनका नाम लेते ही और उनको आवाज देते ही आप बिल्कुल वही मूर्छा हो जाएगी। तुरंत, इतनी देर भी नहीं लगेगी। ऐसे जैसे बिजली का बटन खोलते हो, उससे भी कम इतने समय में आपके ऊपर पहुंच जाएंगे और सट से आपको दबा लेंगे। बस न देखना है, न सुनना, न बोलना, न समझना, कुछ नहीं, सब रास्ते काट देंगे। उस समय पर फिर वो कहेंगे मालिक का हुक्म हो गया, मकान खाली। तो बहुत पीड़ा, बहुत ही पीड़ा, अत्यंत, जैसे सागर का दुख टूट पड़ा। उस समय पर जब कोई आपकी बुलाना कि भाई कोई हमारी मदद कर दो, घर वाले, ये वो, भाई बंद, कुटुंब, परिवार, बच्चे, स्त्री, पुरुष, या और कोई हो, देवी और देवता, सबको याद करना आप कि भाई मतलब है कि हम सबको याद करते हैं, इस मुसीबत में हमारी मदद करना। कोई ना है, हमारी बात कितनी याद रखना, हमने आपको नामदान दिया, अब मुझे तो अपना काम करना है कि आपको नामदान दिया, उसकी तो लाज रखनी। लेकिन तुमको भी तो कुछ चाहिए कम से कम, कि इतना तो कम से कम करो कि जब मतलब यह है कि जब कोई ना आए मदद करने के लिए उस पीड़ा दर्द में, और जाने का समय वो सब लिए जा रहे पकड़ करके, तो आप अंदर ही अंदर, बाहर से तो कुछ आवाज आएगी नहीं, न इधर देख सकते हो, न सुन सकते हो, न बोल सकते हो। तो अंदर ही अंदर याद रखना कि बाबा जी ने ये कहा था कि जब जाने का समय हो जाए और कोई मदद न करे तो अंदर ही अंदर बोलना श्वास पर, जय गुरुदेव, जय। क्या बोलोगे? बस इतनी बात याद रखना। जब आप अंदर जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं आपको मिलूंगा, मैं आपकी उस समय पर मदद करूंगा, सहायता। पहले उस पीड़ा में आपके काम आऊंगा, जब कोई काम नहीं आएगा तो मैं आपके काम आऊंगा, मैं मदद करूंगा। आप उसको, लेकिन इतना तो याद रखो, क्योंकि जय गुरुदेव नाम मेरा तो है नहीं, जय गुरुदेव नाम तो उसका है। मैं प्रचारक जरूर हूं, मैं ही ने इस नाम का प्रचार किया और इस हिंदुस्तान में किसी ने इस नाम का प्रचार नहीं किया। और मैंने सदा बताया आपको कि भाई ये किसी आदमी का नाम, मेरा किसी आदमी का नाम नहीं है, उस प्रभु का नाम। तो आपको इसमें संदेह की क्या जरूरत है? आपको उसका नाम लेना, मैं आपको मिलूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा उस समय पर।
और उस समय पर तो मैं आपकी संभाल करूंगा आपको, क्योंकि मैंने आपको नामदान दिया। और आप इतना नहीं लोगे तो फिर बताइए, फिर आपने क्या किया? नामदान का तो कोई उपयोग हुआ नहीं, तो फिर आपके लिए तो बड़ी मुसीबत। तो ऐसा क्यों नहीं, याद रखो। इसलिए कहते हैं कि भाई उसको अच्छी तरह से तुम अपने अंदर बसा लो। जब कोई बीज बस जाए तो फिर जल्दी काम हो जाता है, फिर दिक्कत नहीं है। और तुम ये देखना मतलब ये नहीं, जब मतलब कभी दूसरी घटना आ जाए और उस समय पर आप गिर जाओ, मूर्छा आ जाए उस समय, तो आपको तो मालूम नहीं कि किस तरह के छोड़ के भाग जाते हैं। वो सब छोड़ के भाग जाएंगे, जो लेने के लिए आएंगे छोड़ के भाग खड़े होंगे। तो आपको क्या परेशानी, इतनी तो याद करना। ये मौके पर कम से कम याद रखो, जब ऐसी घड़ी आ जाए तो याद कर लो, उसमें क्या मालिक के नाम को। अब उसके नाम से मुझे मतलब यह है कि आपकी मदद करनी है, इसमें कौन सी बुरी बात है। अरे अभी जाओगे मतलब यह है कि जाने वाले हो, किसी का कुछ समय, किसी का कुछ समय। अगर मैं किसी से कह दूं कि भाई ये चला जाएगा, तब तो आप रात को मतलब यह है कि बिल्कुल एकदम गिर जाओगे कि अब तो बड़ी मुसीबत आ गई, मैं चला जाऊंगा। तो इसमें मतलब बड़े विद्वानों के, धनीमानों के होश उड़ जाते हैं। ये तो ऐसे किसी से नहीं कहा जाता कि तुम चले जाओगे, वो मतलब ये ठीक नहीं। लेकिन अब ये बताना जरूरी है कि भाई ऐसा वक्त आ जाएगा तो आपको ये काम करना चाहिए, मोटी बात हो। तो मैं कुछ जरूरी बातें, तभी तो मैंने ऐलान किया कि आप लोग अपने अपने टेंटों में यानी 2 आदमी रख लो, जो डेरे लगे सामान रखवाली के लिए सब निकल आओ। अब जिस वक्त जरूरी चीजें हैं जो आपके हित की है, आपके लाभ की, उनके सुनने के लिए, समझने के लिए नहीं आओगे तो कैसे काम तुम वहां बैठे रहोगे। जब कभी दवा किसी से लो डॉक्टर से, तो ये थोड़ी कि वहां बीमार पड़ा हो दवा यहीं से दे देगा या यहीं से सुई लगा देगा, ऐसा नहीं। उसके पास जाओगे और जाकर के देखेगा तो मतलब एक दवा बना के देगा। जो भी इंजेक्शन लगाए, कुछ भी करे, इस तरह से सामने आना चाहिए, दृष्टि के सामने। जब सामने आओगे तुम उनको देखोगे, वो आपको देखेंगे, तो इंजेक्शन का काम होगा। अब तुम यहाँ हो ही नहीं तो कैसे काम होगा। तो ये बड़ी महत्व चीज है। अब आप इसको नहीं समझ पाते हो क्योंकि तुम भूले भटके हो बेचारे सब। तो सबको मौका मिला, ये अवसर, ये दृश्य देखो। जितने भी यहाँ इलाहाबाद में जिन्होंने जन्म लिया होगा, 100 वर्षों से ये दृश्य नहीं देखा। अपने दिल पर हाथ रख करके देखो, आप इस बार सोचो कि ये दृश्य जो है, ये जो बैठे हुए सुन रहे, ऐसा आपने, चाहे वो कितने भी बड़े से बड़े लोग आ गए हों, लेकिन कभी आपने ये दृश्य नहीं देखा जो आपके समझ। ये तो अच्छी चीज है, ये तो आपकी सनातन है। कोई मैं तो मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी नहीं है, ये तो सनातन चीज पहले ऐसे ही था। अब आपने उसका परित्याग कर दिया और बताइए मतलब ये हो गया। अब देखो आपके सामने, इसलिए मैं पहले से बोलने लगा हूं, मेरा समय होने जा रहा। तो आप जब नियम बनाते हो कि भाई जनता को इस तरह से चलना, जैसे स्कूल है, जैसे कर्मचारी अधिकारी एक नियम बना देते, जैसे हमारा आपने नियम बनाया, जजों ने तो नियम बनाया नहीं, उन्होंने तो कोई विधान बनाया नहीं। आपने विधान बनाया कि भाई देखो इसके विधान के तहत सब लोगों को चलना, और उस पर मतलब है कि सबका हस्ताक्षर हो गया, बड़े बड़े लोगों का, जिनको आपने जिम्मेदारी दी है कि भाई आप देख करके इसको देख लीजिए, इस पर दस्तखत करना है, तो सारे देश में मान्य हो जाएगा। तो जब आपने विधान बना दिया तो आपको उस विधान का पालन करना चाहिए। जैसे आपको सुप्रीम कोर्ट, या मतलब यह है कि आपके हाई कोर्ट, या आपके मतलब यह है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो आपके हैं, उनमें मतलब यह है कि आप मान सम्मान, इज्जत, ये तो होनी चाहिए। जब आप उसको करोगे तो आपको लोग करेंगे, ये तो होना चाहिए। नहीं तो फिर मतलब है कानून कायदा और मतलब है कि मान सम्मान और फिर एक दूसरे की सेवा का तो कुछ नहीं रहेगा। तो सब लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी यानी पकड़ लेना चाहिए, ठीक हो जाए। जो ढांचा बिगड़ गया है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन यह है कि थोड़ा सा विचार करोगे तो सहूलियत हो जाएगी, आसान हो जाएगा। और विचार नहीं करोगे, अब आपको इतना ढंढोरा पीटा जा रहा कि आप मतलब इतनी बड़ी संगम पर पहुंचिए, आपको अमूलक चीज मिलेगी, तो आपको आना चाहिए था। थोड़ा सा काम छोड़ दो, क्या तुम काम करोगे और क्या उससे सिद्ध हो गया, क्या आपको मिला है। थोड़ा सा रुक करके कम से कम तुम्हारी आत्मा का तो कल्याण हो, उसके लिए तो कुछ कम से कम टटोलो कि भाई हमको कोई कुछ मिल जाए हमको,
आत्म कल्याण के लिए कुछ धन कुछ रास्ता हमको मिले जो हम इसकी बचत कर सके, तो भी कुछ नहीं। इससे ये पता चलता है कि तुम्हारे ऊपर में यानी कुकर्मों का अंबार लदा हुआ, तुम्हारी बुद्धि साथ नहीं देती, न चित्त साथ देता, न मन साथ देता, न इंद्रिया साथ देती है, तो फिर तो खंदक में चले जाओगे आप, फिर बचोगे कैसे? तो सब जगह पर अगर हम लोग वास्तव में उस नियम का पालन करें तो सब व्यवस्था ठीक है। अब इतने आदमी आए हुए, अब इनको अगर ये शिक्षा न दे तो बताइए फिर हम क्या है, हम क्या कर सकते हैं? तो शिक्षा इनको जब अच्छी मिलेगी तभी तो ऐसा होगा। इसलिए सब चीजें बहुत गंभीरता से अपने को सोचना है, विचार करना, और फिर उसका थोड़ा बहुत आप इस्तेमाल करो, यानी व्यवहार में लाओ, तो फिर ठीक हो जाए सब। आज देश के अंदर में चारों तरफ मतलब एक कोहराम मचा हुआ है, घर से लेकर के बाहर तक, अपनी स्त्री से लेकर, बच्चों से लेकर, पति पत्नी से लेकर के, अड़ोस पड़ोस में भाई बंधुओं से लेकर के तूफान मचा। अब इसके लिए सुधार के लिए तो आपका जनजीवन तो बिल्कुल अस्त हो गया और शांति का कोई नाम निशान नहीं। क्या होगा क्या नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा? अरे भाई धीरे से रास्ता ढूंढ लो, कहीं ना कहीं रास्ता मिल ही जाएगा, और फिर उस तरह से चल पड़ोगे तो जीवन का क्या पलटा खा जाएगा। इसी जीवन को बदल जाते, घड़ियों में बदलो, दिन में बदल लो, महीने में, वर्ष में बदलो, बदल जाएगा। तो आप हमको देखिए, हम दिन भर लगे रहते हैं, देखा हर बात इनकी सुनते हैं। ये पूछिए आप जितने आदमी आए हुए इनसे पूछिए कि बाबा जी आपसे मिले तो सब आपको बताएंगे कि बाबा जी सबसे मिलते, ये तुमसे कोई छुआछूत करते, तुमको अमीर गरीब समझते, आप खुद देखो कि बाबा जी किसी को अमीर किसी को गरीब या किसी को भेदभाव रखते हो, हमारे यहाँ से कभी ना हुआ ना होगा। ये देखिए, तो आपको ये सब चीजें अनुभव में उतारनी चाहिए। वैसे मैं भी आपकी तरह से एक हार मात में रहने वाला एक मनुष्य हूँ, जैसे आप थक जाते हो वैसे मैं भी सकता हूँ, इतनी मेहनत करते हो, ये सब पैर सूझ गए, लेकिन उसके बावजूद भी हम मतलब ये बराबर लगे हुए काम, यानी हमारे पैर सूझ गए। आप देखो इतनी मतलब मार पड़ती है, तो ऐसे ऐसे करके मारा जाएगा तो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये हालत रहती है। कोई ऐसे नोचना, यानी ऐसे नोचता ऐसे करके, तो एक तरह से तो नाखून लगे हुए, खून निकल आता है, धोती खराब हो जाती है। तो अब यह है कि सेवा तो सेवा ही है, सेवा में तो सब कष्ट उठाया जाता है। एक तो ये भौतिक, ये शरीर जिसमें जीवात्मा रहती रो रही, मन है, बुद्धि है, चित्त है, ये दुखी, ये फिर आत्मा बिचारी विलाप कर रही कि हमको तो कोई रास्ता मनुष्य शरीर पा करके दिया नहीं, और हम कमजोर हैं, हम शक्तिहीन हो गए, हम कुछ कर नहीं सकते हैं इस मन और बुद्धि चित्त और इंद्रियों के जाल में, तो हमको कोई सहारा मिला तो कुछ हो, इसको कोई सहारा मिलता नहीं, और आप कोई सहारा देते नहीं हो। तो ये बात है। तो आपसे ये निवेदन प्रार्थना अपील की गई कि आप एक दो दिन कम से कम आकर के इलाहाबाद वासी, नहीं तो ये चर्चा रहेगी, ये तो ऐसी नहीं कि लोप हो जाएगी, ये तो बराबर रहेगी। हम तो ऐसा अड्डा कहीं और जगह भी जंगल में लगा देंगे, हमारे लिए क्या, हमारे लिए तो बहुत सुलभ है। इसलिए आप लोग सब इसका उपयोग फायदा उठाओ सबके। अब हमारा समय हो गया, एक पहले प्रार्थना कर लो, क्योंकि ये देश तो आपका है नहीं, जो आपका देश है उसको तो आप छोड़ चुके हो। आपके देश में जहां से आए हो, जो आपका देश है, जो सुख का और जो सागर का, उसमें तो ये सूरज गर्मी वाला है, न ये जाने वाली रात है, न ये दिन और न रात है अंधेरे की, न ये दफ्तर है, न दुकानें है, न कोई मजबूत करता है और न किसी को कोई धोखा देता है, ये शरीर ही नहीं पंचभौतिक। ऐसा तुम्हारा निर्मल अखंड अमृत का महासागर, उसको छोड़ करके प्रदेश में, अब ये बताइए कि वो अमृत पीते थे तो यह मिट्टी भी नहीं मिल रही, कैसे आप संतुष्ट होंगे और कैसे आपको आनंद यहां मिल जाएगा? ये खुश्क जमीन में, ये सब खुश्क जमीन है, इसमें कहीं नाम निशान को नहीं, बस उसकी वो ठंडक है, वो दाट चुकी हुई है, उसकी ठंडक आ रही है, बस उतना ही क्षणिक इंद्रियों के द्वारा आपको आनंद का अनुभव महसूस होता है, आनंद नहीं है। हम बिल्कुल चिल्ला रहे कि आनंद नहीं है, ठंडक आ रही है, उसी को आनंद आप समझते हो, आनंद यहाँ कहां से आया? और इतने दिन हो गए दौड़ते दौड़ते, तो मतलब थक गए, अब कुछ नहीं, अब अंदर जलने लगे, पहले तो बाहर थे, अब अंदर, तो अंदर में तो आप थक गए, तो कुछ नहीं होगा। तो एक प्रार्थना करो, सतगुरु सतनाम
तुमको लाखों प्रणाम। बच्चे और बच्चियों, जो भी ऋषि मुनि योगी अवतारी शक्तियां पीर पैगंबर जो भी आए, उन्होंने सब ने आगे मुर्शिद को गुरु को रखा। एक कदम भी बगैर गुरु के नहीं चल सके, बगैर मुर्शिद के नहीं जाते। जब उनका ये इतिहास है तो आप क्यों उसको छोड़ते हो? उसको पकड़ लेना चाहिए। इस देश में तो उन्हीं महान आत्माओं की जरूरत है, लेकिन महान आत्मा न मिले तो आप क्या कर सकते हो? उसके लिए गोस्वामी जी ने महाराज ने कहा, अंधा गुरु और बहरा चेला और होए नरक में ठेलम ठेला। गुरसिख अंधे बधिर का लेखा, एक नहीं सुने एक नहीं देखा। हर शिष्टजन सो गना रही, सो गुरु घोर नरक में पड़े। अब वो बात तो कभी मिथ्या नहीं हो सकती, वो तो सत्य है, यानी अटल वचन है। उन्होंने तो अपना फैसला कर दिया, लेकिन आप क्या सोच रहे हो? आपको भी तो ये समझना चाहिए कि वो कहते क्या है। एक सुनता एक नहीं देखता, तो कहां ले जाएगा? और फिर यह है कि जो उसने अपने सिर पर पाप दोनों में लाद लिया, गुरु भी बन गया वो भी लादे, और शिष्य बन गया वो भी, तो एक दूसरे का हरण नहीं हो सकता, तो कहां जाएगा? इसलिए सबने आगे कदम आगे रखा है गुरु। और संतों महापुरुषों के पास तो गुरु की महिमा ही है, वो तो बगैर गुरु के किसी को मानते ही नहीं है। वो तो यहाँ जमीन पर गुरु ही मानेंगे और बाकी सबकी पूजा करते हैं, सबकी आराधना करते हैं और सबसे मिलते हैं, लेकिन सर्वप्रधान वो गुरु जो यहां से वहां आता और जाता है, उसी जिसकी आंख है, जिसके कान है, और जो उसको प्राप्त कर चुका है, जो उसके पास आता जाता, उसी का नाम गुरु। वो हार बात नहीं होता, वो नूर का प्रकाश का खजाना है। वो हार बात नहीं है कि जैसे समझते हो कोई दाढ़ी वाला होगा, कोई कपड़े वाला हो, नहीं, ये सब कुछ नहीं है। वो तो नूर का खजाना। वो तो एक पोल होता है कि अगर वो किसी दूसरे पोल पर आ जाए तो आप कहोगे भूत आ गया, तो जिसमें आप हो उसी पंच भौतिक शरीर में आता हो पोल पर, तो जगा हुआ, वो तो बल्ब जल रहा, उसका तो बुझा नहीं है, उसकी आंख भी है, उसके कान भी, सब कुछ है उसके पास। तो ऐसा अगर मिल जाएगा तब तो बाहर आपका उतार लेगा और आपको रास्ता दिखा देगा। बाहर भी उतारेगा, रास्ता भी बताएगा, और फिर आंख भी खोलेगा, कान भी खोलेगा, और फिर उसको पकड़ाएगा और चढ़ाएगा भी, सब मदद करेगा। लेकिन अब यह है कि जो लिखा हुआ उसी को आप नहीं समझ सकते हो, उसी की खोज नहीं कर सकते हो, तो बाकी जो चढ़ाई में जो उन्होंने उधर जा करके देखा वो आपको कैसे मालूम होगा? कुछ करोगे तो जिन लोगों ने किया महापुरुषों के निकट रह करके और उनको सब कुछ समझा, तो उनकी कृपा और दया होगी, उनको मिला। इसलिए आप लोग कोई शंका कभी मत, जो सत्य है वो सत्य है, उसमें कुछ हेर फेर नहीं होता। हम आपको वो सत्संग इन 10 दिनों में दे देंगे कि आपका मतलब ये कि मस्तक खुल जाएगा, बुद्धि का उपयोग हो जाएगा। इसे और इसकी छानबीन अच्छी तरह से करो कि सब जीवों के हित में है कि किसी विशेष के। सब जीवों, जितने भी मानव शरीर में, ये इंसानी जिस्म में जितने भी हुए जीवात्मा, सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं। तो ये नहीं कोई कह सकता है कि भाई मेरे साथ कोई भेदभाव और घृणा का कुछ अंश रखा, घृणा का क्या कोई अंश, उससे कुछ नहीं। जैसे जब नहाने जाते हो आप, तो वो थोड़ी कहता है कि तुम बड़े पापी हो चला लो। ऐसे ही महात्माओं के यहाँ महापुरुष जाते हो, कुछ नहीं कहते, वो तो समुद्र के समान है, कोई ना। लेकिन तुम नहा करके अपना धो तो डालो कम से कम, तो धोते नहीं होते। इसलिए आप एक एक बात को आप अच्छी तरह से परखो, सुनो और समझने की कोशिश करो, और फिर जब थोड़ी बहुत समझ में आ जाए तो फिर कहोगे हम चलना चाहते हैं तो चलो जल्दी। जैसे ही आपकी रुचि बनी, इच्छा हुई कि अब मैं चलना चाहता हूँ अब उधर को, तो बदले जल्दी साथ सामान तैयार हो जाएगा, क्योंकि तो साथ सामान
क्योंकि जिस सामान को आप लाए थे आए थे तो छोड़ दिया उसको, ये बेकार पकड़ लिए। अब बेकार गए और सात सामान आपके हाथ में आए, बस चल पड़े आप, वो तो सब पकड़ा दिया जाएगा। नहीं अभी पकड़ाया जाए तो सब छोड़ दोगे, उसको तो मतलब गिरा दोगे, कैसे होगा। अच्छा बोलो, जरा सत्संग सुनो आप। सूरत पूछे एक बाता, स्वामी देव वेद व्याख्याता। कहते हैं कि स्वामी, वो यहाँ पूछती है सूरत स्वामी से, महापुरुषों से कि हे स्वामी हमको जरा सब चीज का तो भेद बताइए। नहीं भाई, ये रचना जो हुई इसमें जो चीज फंस गए आकर के, तो ये भी हमको बता दीजिए, और इससे अलग है वो भी जरा खुलासा कर दीजिए तो समझ में सबकी आ जाएगा। बोलो। तब स्वामी ने वचन सुनाया, मार्ग कायो वेद लखाया। सूरत को उत्तर दिया कि देख सूरत, मैं अब रास्ते का भेद देता हूं, रास्ता बताता हूं, और उस पर अब तू चल, कम से कम जब पूछा है तो मैं सब खोले देता हूं, तुझे समझा देता हूं। जब तेरी इच्छा जानने की हो गई तो सब बताऊंगा, तो सब मार्ग का सब भेद, उसको खुलासा उन्होंने किया। भाई इस रास्ते से तू आई है और ये रास्ता चलने का है, चल। सही बात तो यह है कि सूरत पहुंच गई, तब ये स्वामी से प्रश्न कर रही है, इसलिए कर रही है कि हे स्वामी हम हमारे ऊपर तो कृपा हो ही गई, लेकिन और जो अनेक जो सूरतें हैं जो यहाँ फंसी पड़ी हुई है उनके लिए क्या, वो कैसे जानेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे आगे। आप तो चले जाएंगे तो कैसे मालूम होगा, पीछे क्या प्रमाण रहेगा आपका। तो वो सब खुलासा मार्ग का सब धीरे से उसको भेद बता रहे। बोलो। 5 नाम का सुमिरन करो, श्याम से तमें। अब उन्होंने कहा कि देख सूरत 5 नाम का सुमिरन, और श्याम से अंदर में जो सूरत जो जीवात्मा जो दोनों आंखों के मध्य में बैठी है, कहते हैं कि यही ये दरवाजा है। तू जरा सा अपनी आंख उभार कर, यानी सामने ऊपर की तरफ देख तो तुझे द्वार में जाएगा। द्वार कहते हैं कि गेट, दरवाजा, उसको द्वार कहते हैं। कि वो मिल जाएगा तो कहते हैं भाई श्याम, और श्वेत बीच में सफेदी है, चारों तरफ श्याम है। फिर कभी श्याम हो जाएगा बीच में, चारों तरफ सफेदी हो जाएगी। कहते हैं श्याम श्वेत में तू अपनी दृष्टि को जमा करके रख, हिले डुले नहीं। 5 नाम का स्मरण करो, श्याम श्वेत में प्रथम सूरत धरो, एकाग्र करो, यानी कंसंट्रेशन करो। अंदर तो तेरे आंख है ही, उसको तो लेकर के तू बैठी हुई है, तो जरा सा तू ऊपर की तरफ देख, तेरी आंख खुल जाएगी। बोलो। प्रथम सुनो गगन में बाजा, घंटा शंख छाती। अब महापुरुष कहते हैं सूरत से कि देख, जैसे ही तू ने श्याम श्वेत में अपनी सूरत को जोड़ा, और जैसे ही तेरे सामने वो सूरत आई, तो कहते हैं गगन में बाजा सुनाई देगा, गाने सुनाई देंगे, बाजे सुनाई देंगे। अद्भुत ऐसे बाजे और गाने यहाँ कहीं है नहीं, क्योंकि स्वर्ग और वैकुंठ में तो सदा गाना होता रहता है। वहां तो बीड़ा हमेशा बजता रहता है, नृत्य होता रहता है। वहां तो इस तरह का नहीं। तो कहते हैं गगन में आकाश में, उधर तो ये देव शरीर तो उधरी है, उस तरफ में इसकी जमीन है, तो वहां से ये गाने को तो प्रथम जब श्याम श्वेत में तू अपनी दृष्टि को एकाग्र करेगी तो पहले ही शुरू में गगन में बाजे सुनाई देंगे। कहते हो बाजे कैसे, वो बता रहे किस तरह के सुनाई देंगे। बोलो। सहस कमल दल ज्योति लखाई, बांकनाल में जाई समाई। कहते हैं कि सह दल कमल वो स्थान है जिस पर निरंजन भगवान ईश्वर बैठे हुए। कहते हैं कि सामने जब वो गगन में बाजे जब सुनाई देंगे और बाजे को तू पकड़ लेगी तो वो घंटा संग बज रहा साफ बिल्कुल,
स्पष्ट सुनाई देता है, कोई इधर नहीं, और तीनों लोगों में बज रहा। इसीलिए तो इसमें तो बहुत से लोग बैठे जो घंटा संग सुनते रहते, लेकिन अब वो आपसे कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हो जाएगा। अभी कुछ नहीं कह सकते, जब तक साधक है तब तक वो कुछ नहीं बताएंगे, सिद्ध हो जाएगा तो कुछ भी कह देंगे, फिर वो बंद नहीं होगा। तो साधक में तो बंद हो जाएगा, लेकिन सिद्ध में बंद नहीं होगा, फिर बंद नहीं होता। इसलिए साधक है, अगर इन्होंने किसी से कुछ कह दिया तो बंद कर देगा, नाराज हो जाएगा। इसलिए ये तो कुछ कह नहीं सकते। अगर ये सुनते नहीं तो यहाँ इस मैदान में आते, कोई बात तो जरूर है, कोई ऐसा राज, ऐसा रहस्य, कोई ऐसी बड़ी चीज है जो मतलब ये कि इस समय पर देखो ये तो कहते हैं प्रथम घंटा संग। जैसे ही तुम सुनोगे उसको घंटे संग की आवाज को, शहद कवल में कहते हैं ज्योत जल रही, जगमग 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 हो रही, और कितनी सुंदर ज्योत है। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी तपस्वी कहते हैं उस पर कुर्बान हो गए, ऐसी वो सुंदर है। वो छोटा मोटा सुंदर रूप नहीं है, कितने वहां गलतान हो गए, आगे जाने की इच्छा खत्म हो गई उनकी, उधर जा नहीं सकते हैं, ऐसी मोहनी मूर्त है। वो कहते हैं शहद दल कमल। गोस्वामी महाराज उसी को रामायण में कहते हैं कि मुंदेव नैन तुलसित में भयो पुन चितवत कौशलपुर गए। कहते हैं वो कौशलाधीश यानी शहद दल कमल में, वो मतलब यह है कि ईश्वर निरंजन भगवान खुदा घाट बैठे हुए हैं, मैंने उनको देखा, मुझे दिखाई दिए, तो कहते हैं प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। जब खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, तो उन्होंने रास्ता दे दिया, क्योंकि जब तक ये रास्ता देंगे नहीं तब तक उधर नहीं जा सकता कोई भी। रास्ता तो उधर से आने का, इधर से उधर जाने का, दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि आप मंडल को कहीं क्रॉस करके चले जाओ उधर, वो वही में से होकर के रास्ता। तो जब उन्होंने देखा तो खुश हो गए और ये कहा कि अच्छा तुम चले जाओ। तो उनके पास तो महापुरुषों का टिकट था, रोक कैसे सकते हैं? जो महापुरुष आए थे वो तो उधर आते जाते हैं, तो उनके पास तो टिकट था, चले अच्छा तुम चले जाओ उधर। तो जब उधर गए उस पार, उधर चले गए, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं उधर माज सुन अंडज राया देखो बहु ब्रह्मांड दिखाया। कहते हैं बहुत उधर तो अंड की रचना हो, बहुत से ब्रह्मांड, हमने अपनी आंख से उधर जा करके ये हमने सब कुछ देखा। तो कहते हैं ज्योत का भी दर्शन किया, और उसके बाद में ईश्वर का भी दर्शन साक्षात्कार, और परे चला गया, उस पार में गया तो उधर देखता हूं कि उधर में कितने कितने ब्रह्मांड है, बिल्कुल साफ करे। महापुरुष भी कहते हैं यही बात कि भाई तुम ऐसा करो कि जिस तरह से मतलब प्रथम सुनो गगन में बाजा, घंटा नाद सुन साजा, घंटे और शंख की आवाज को पकड़ करके साध लो, यानी उसको ऐसा पकड़ो कि उसमें रम जाओ, ले हो जाओ। बस जैसे ले होगे फट खींच लेगी, वो तो सूरत को फौरन खींचती है, यानी इस तरह से सरासर जाएगी कि कितने मतलब 1000 मील पार किए क्या पता चलेगा, सट से जाएगी, उधर से खींचती हुई सीधी शरीर से अलग हो जाती है। जैसे मृत्यु के वक्त में जीवात्मा इससे अलग होती है, वैसे ही साधक जब साधना करता है तो इससे अलग हो जाती है, वो अलग होकर के जाती है, उसको देखती है। तो कहते हैं प्रथम सुनो गगन में बाजा, घंटा शंख नाद सुन साजा, इसको साध लो अच्छी तरह से, पकड़ लो इसी तरह से, तो आगे मतलब ज्योत चल रही। शहद जल कमल में वो निरंजन भगवान बैठे हुए, उनकी वो ज्योत चलती है, और निशान बता रहे हैं रास्ता, रास्ते का पूरा भेद उस सूरत को खोल रहे हैं कि देख सूरत ऐसे चलना है, ऐसे जाना है, और ये चीज रास्ते में बीच में तो रचना सब छूट गई, जो बीच में रचना है बेशुमार। दिल्ली है तो रास्ते में कोई गांव खेत नहीं पड़ेंगे, बहुत से गांव, बहुत से खेत, बहुत सी चीजें, बहुत जंगल और बहुत सी नदियां नाले पड़ेंगे, तो उनको तो मतलब दिल्ली का बताना कि देखो वहां ये, तो बीच का तो उन्होंने रचना सब छोड़ दी और कहा कि सीधे चलो। बीच में तो बहुत आवाजें हैं, बहुत तरह के बाजे बज रहे, वो कोई गिनती भी नहीं आ सकते, इस तरह के बाजे हैं, तो उन्होंने और बाजों को छोड़ दिया, कहा कि तुम वो बाजा पकड़ो, जैसे ही तुम उसमें लेओगे बस फौरन बाजा खींच लेगा और सामने खड़ा कर देगा, साक्षात्कार हो। ऐसे ही खुदा का दीदार है, वो तो खुदा ही है, वही गाड है, वही हम सबके मतलब ईश्वर तीन लोग के मालिक। बोलो बांक पार त्रिकुटी में गई। कहते हैं कि पंखनाल टेढ़े रास्ते को पार करके नीची ऊंची घाटी और ऊपर त्रिकुटी स्थान पर पहुंची।
वहां ओम विराजमान है, उन्हीं को ब्रह्म कहते हैं। मुसलमान अपने शब्दों से उनको खुदा कहते हैं, रब कहते हैं। वो मतलब ये कहते हैं कि जब उसकी धुन ली, उसकी पकड़ी, तो ऊपर से भी धुन आ रही है। जैसे ही उसकी धुन सुनी कि बादलों की गरज हो रही, घन घमंड है, नवगज घन घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, यानी बहुत तेज घमंड गर्जन हो रही है, घना घोर। और जब उसको तो अपनी है कि भाई भी इतनी चमक है उस गरज में, इतनी लाइट, इतनी बिजली कड़कती है कि वो एकदम से इस तरह से ऐसे 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 इतनी ऐसी बिजली चमकती। कहते हैं कि वो वहां पर विराजमान है और ऊपर की आवाज आ रही है। ये ब्रह्म का स्थान है। कहते हैं रास्ते में इस घाटी को पार करने के बाद ऊपर मिलेगा वो बड़ा भारी गढ़ है। गढ़ कहते हैं किला, भारी किला। अब वो इसका संसार का तो कोई प्रमाण है ही नहीं, इसके तो प्रमाण देने की जरूरत नहीं, कि ये तो कुछ भी नहीं है। जब ये कुछ नहीं तो कितना बड़ा किला है जिस पर वो विराजमान बैठे हुए किले में। वहां जाकर के उसे त्रिकुटी स्थान पर ब्रह्म का साक्षात्कार जब होता है तो ऊपर से आवाज आ रही है, उधर की आवाज, उधर खबर पड़ गई। तो जिन योगियों ने योग किया था और इस आवाज को सुना था, तो आवाज तो सुनी के ऊपर से आ रही, लेकिन उनको भेद नहीं मालूम था, इसलिए ऊपर नहीं जा सके। तो इतना ही कह के छोड़ दिया भाई और कुछ है, इतना नहीं और भी कुछ है। अब वो जो है वो हमको नहीं मालूम, हमको वो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन है जरूर कुछ। ऐसा इशारा वहां पहुंचने पर, उसका साक्षात्कार करने पर होता। और बहुत इससे बहुत अत्यंत सुंदर उनका ये शरीर है, जिसम, क्या उसकी महिमा की है, बोलो। आगे पहुंची सो नमजार, रंकार धुन सोनी पुकार। कहते हैं फिर आगे जब उसका साक्षात्कार ब्रह्म का हो गया तो आगे सुन में वो मतलब पार ब्रह्म है। तो कहते हैं जब वहां मध्य में पहुंची तो उधर जाकर के उनकी किंगरी सारंगी बज रही। जब उसको पकड़ा तो जिसमें से आवाज आ रही थी उसी को पकड़ लिया, ले हो गई। तो वो पहुंची वहां, तो वहां रंकार का साक्षात्कार, यानी वो पार ब्रह्म वहां पहुंच गए। अब वो बिल्कुल एकदम मानसरोवर भी स्नान कर लेगी, त्रिवेणी संगम में स्नान करेगी, वहां जाकर के तब पार उतरेगी। बगैर त्रिवेणी संगम में वहां पहुंचे हुए कोई पार नहीं उतर सकता, कभी नहीं उतरेगा। तो मतलब ये है कि कहते हैं वहां अब निशान बता रहे, बीच की सब रचना छोड़ दी। कितनी रचना है, कितने मंडल है उनके, उसको सबको छोड़ दिया। सीधा उन्होंने लिया कि बीच में कोई फंसे नहीं, इस तरह से चल। तो ये कहते हैं चल मैं भी मिलूंगा, उन्हीं मंडलों पर मैं भी मिलूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। तो मिलती है, हर मंडल में मिलेंगे। जिधर वो चढ़ेगी चल के जाएगी, उधर बताएंगे ना चल उधर। नहीं किसी मंडल में अगर रुक गई तो तमाशा देखती रह जाएगी, उसको छोड़ नहीं सकती, ऐसे तमाशे हो रहे। तो कहते हैं ये कुछ नहीं, आगे चल। वही बताते हैं कि आगे चल, या कुछ भी नहीं। तो गुरु का पूरा रूप, जिस रूप में यहाँ दर्शन देते हैं मनुष्य शरीर में, वो रूप सब जगह मिलता जाएगा, लेकिन वो हाड़ मास का नहीं होगा, वो हाड़ मास का नहीं है। पंचभौतिक शरीर ये नहीं होगा, वो होगा नूरानी, लेकिन सकल उसकी यही होगी, वो दिखाई देता जाएगा। क्योंकि जब आप यहाँ उसको पहचान लोगे और वहां नहीं मिलेगा तो फिर आप अपना कैसे समझोगे कि भाई मैंने मृत्यु लोक में इनसे रास्ता लिया और मतलब ये अगर कोई और मिल गया। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि उधर जा रहे हो तो काल ने गुरु का रूप धारण कर लिया, तो वो बताएंगे कि भाई ये रूप नहीं है, तुमको भटकाने के लिए, रोकने के लिए धारण कर लिया, ये गुरु का रूप नहीं, उसकी पहचान है। तो साधक उसको पहचान लेता है, ये गुरु का रूप नहीं है, फिर याद करता तो मिल जाती है उसी मंडल पर, वहीं मिलेंगे जहां जाएगा। बोलो। किंगरी और सारंगी सुनी, मान सरोवर चढ़े चढ़े गुनी। कहते हैं किंगरी सारंगी अद्भुत, ये पहले स्थान से दूसरे स्थान से अद्भुत बाजा बजेगा एक से। अब उस बाजे की क्या महिमा की है, कहते हैं कि उसको सुनती है, मातृवन भी स्नान करती है, आवाज नहीं छोड़ती, उसका दर्शन भी करेगी और फिर चलेगी त्रिवेणी में प्रवेश होगी। वहां उसका
उस धारा में स्नान होगा। तो उस धारा में कोई गंदगी तो है नहीं है जो यहाँ की गंदगी है, कोई कालमा है या रजोगुण है, तमोगुण है, सतोगुण है, या मतलब शब्द स्पर्श रूप रस, ये सब कुछ नहीं है वहां। वहां तो धारा है कि वो जो ऊपर से उधर से जो उतार करके लाए काल को और माया को, उस धारा को छुड़ा देते, जो सत्य धारा उसको पकड़ा देते, क्योंकि वो जिस धारा से उतर करके आए वो धारा बराबर काम कर रही है। एक तो मतलब ये नेगेटिव और पॉजिटिव, एक धारा फेंक रही है, एक धारा उसको वापस ले जा रही है। इस तरह से दो धाराएं उधर से आई हुई है। अब ये भेद किसी को पता नहीं है कि उधर में एक फेंकने की और एक वापस करने की, खींचने की, ये दो धारा। अब जब तक कोई जानेगा नहीं तब तक उस धारा पर जोड़ नहीं सकता, यानी बैठा नहीं सकता। उस शब्द पर, उस नाम पर, उस आवाज पर, उस बाजे पर नहीं बैठाएगा तो जाएगी नहीं, ऊपर नहीं चढ़ सकती। तो महापुरुष उसको जानते हैं तो कहते हैं देख मैं सब खुलासा करता हूं, तुझे ये सब खुलासा बता रहा हूं कि वहां शून्य में, महाशून्य में वो पार वहां पर विराजमान है, मुसलमानों के अल्लाह और हिंदुओं के पार में। बोलो आगे महाशून्य मैदाना, जा चारे धुनते मेरे समान। कहते हैं कि वहां महाशून्य मैदान है जिस पर भमर गुफा स्थान है और उसमें 100 पुरुष बैठे हुए हैं, लेकिन वहां 4 यानी गुप्त आवाजें हो रही है और वो अभी तक तो किसी ने खोला नहीं और ना कोई खोलेगा। इतना इशारा कर देते हैं कि वहां और कुछ है, कुछ हो रहा, लेकिन उसको तो सीधा रास्ता पकड़ाया कि ऊपर में महाशून्य, उसको महाशून्य कहते हैं। भमर गुफा स्थान को कहते हैं कि भाई चौक अपार मैदान है। इस मैदान में जब फौज जाती है तो खरबों योजन यानी चलना पड़ेगा। अब खरबों योजन कितना हुआ आप ये तो समझ नहीं सकते। इतना मैदान लंबा चौड़ा, इतना ही ऊपर, इतना ही नीचे, इतना ही दाएं, इतना ही बाएं। अब इतने बड़े मैदान में जाएंगे तो बहुत ही मैदान लंबा। ऐसे नहीं, रचना का विस्तार इतनी खूबी के साथ में हुआ और उसका रूप इन तीनों से सुंदर। उसका जब वो महाशून्य में जाएंगे तो उसका रूप इन तीनों से अद्भुत, जो वर्णन करने योग नहीं है। बोलो भमर गुफा ता ऊपर देखी, सोहंग बांसी बजती पे। कहते हैं कि भमर गुफा के ऊपर में वो आवाज सुनी और वो हमेशा बंसी बज रही है, अखंड बंसी बजती है, लेकिन आवाज तो आ रही है पर इन आवाजों के साथ मिश्रित हो गई, मिश्रित आवाज हो गई, मिल गई। सब आवाजें बजती हैं तो उसमें साधक जब तक उसको अनुभव ना हो तो छाट नहीं सकता। वो सुनता रहेगा और कुछ नहीं, लेकिन जो जाता आता है उसको छाटना आता, छटवाना आता, तो उसने तो छाट लिया और आपको छटवा लेगा, कहेगा नहीं इन आवाजों को मत पकड़ो, उसको पकड़ो। तो आप जब साधन करोगे, भजन करोगे, कान जब खोलेंगे तो फिर आवाज को पकड़ा देंगे, कहेंगे देखिए आवाज इसको पकड़ ले और चढ़ चढ़। आवाज के बगैर, बाजे के बगैर ऊपर चढ़ के नहीं जा सकते, वही सीढ़ी है, दूसरा कोई आधार नहीं। तो वो तो आवाज वहां से आ रही है, वो तो पावर हाउस से आ रही है और वो बराबर मतलब ये एक ने एक तो ले आई आवाज और दूसरी आपको ले जाएगी। अब महापुरुष जो आवाज पकड़ाएंगे वो ले जाएंगे और बाकी जिस आवाज से उतारी गई दूसरी आवाज उससे उतार दी गई। अब वो सब भूल गए बेचारे, क्या करेंगे। बोलो ताके परे धाम सतनामा, बीना बजे सतलो। अब उन्होंने खुलासा किया कि इस भंवर गुफा के परे जो सोहंग पुरुष है उनके परे सतधाम है वहां पर, और वहां अखंड बीन समूचे, मतलब यह है कि उसमें बस वही हो रही, बाकी और कुछ समूची। इतना बड़ा सागर उसमें अखंड, वो तो शब्द ही का सागर है और कुछ नहीं, शब्द ही शब्द है। अब बताइए जहां शब्द ही का सागर है वहां मतलब ये क्या हो रहा। अब ये तो रूप उसका सत्य रूप है, इसमें किसी तरह की कोई मिलोनी नहीं। सोते ही सोच, सोते ही साई, सोते ही रूप, सब सोते ही सोच। अगर उससे कहें कि खरबों सूरज चांद यानी एक एक रूम में लगे तब भी नहीं मिलता।
और एक एक रोम, तो जिस्म कितना बड़ा है, और फिर उसके एक एक रोम इतना बड़ा जिस्म होगा तो उसके रोम कितने होंगे, और एक एक रोम में जब ये सिफत है तो बाकी उसके रूप की क्या सिफत होगी, तो वो कोई कह नहीं पाता। बस सूरज जब जाती है तो वो सिर्फ देखती है, बाकी वर्णन नहीं कर सकती। बोलो। सोनत सोरते फिर आगे चली, अलख लोक में जा। अब जब ये सतलोक में पहुंच गई और सतपुरुष का दर्शन कर लिया और फिर उसमें वो छा गई, मिल गई उस समुद्र में, उस शब्द में, उसी का रूप हो गई, तो आगे कोई परेशानी नहीं, आगे कोई तकलीफ नहीं। जब वहां पहुंच गई तो सीधी जाएगी, आगे कोई बंधन किसी तरह का है नहीं। उन तीनों लोगों में कोई फिर बंधन नहीं है, फिर तो वो मतलब है कि अनामी पद में जाएगी। बस यही तक है, वहां तक पहुंचने के लिए ही, बाकी उसके बाद ऊपर जाने के लिए कोई दिक्कत, किसी तरह की कोई दिक्कत है ही नहीं, वहां कोई परेशानी नहीं है, कोई संकोच, कोई चौकी और पहरा, वहां कुछ नहीं। अब उन लोगों की क्या महिमा है, उस पुरुष की क्या महिमा, अलग पुरुष की, अगम पुरुष की, और जो सबका सृजनहार है, जो सबका मालिक है, उसके लिए क्या कहा जाए, कौन कहेगा, कौन है कहने वाला। सब उन्होंने कहा कि मैं चुप हो गया, मैं कुछ नहीं कहता, सब लोग। बोलो। कोटि नयन बसूर उजियारा, अलख पुरुष छबे अद्भुत कहते हैं धारा। कि एक से एक अद्भुत रूप, एक से एक कितने कितने कोटा। ये सूरज नहीं, वो सूरज जो भंवर गुफा में श्वेत सूर्य, उसकी उपमा दी है, इस सूरज की नहीं, इसकी। ये सूरज सूरज कुछ नहीं है, उसकी उपमा दी है कि वो सूरज, यानी उसका प्रकाश एक एक रोम के अंदर इतना इतना है, ये सूरज नहीं वहां पर। इसका प्रमाण वहां महापुरुषों ने कुछ नहीं दिया कि आप कह दोगे चांद सूरज होगा, ये होगा, मतलब ये नहीं, वो सूरज, उसका प्रमाण दिया। इतना मतलब एक एक रोम में उसके प्रकाश और उसकी शोभा, उसका रूप है कितना सुंदर, कोई वर्णन नहीं कर सकता। बोलो। तासे अगम लोक को चली, अगम पुरुष से जा। अब वो सूरज किधर से, उन्होंने जो बताया कि देख सूरज चल, तो उधर में फिर अलग लोग से चढ़ गई, अगम अलग लोग पुरुष का तो दर्शन हो ही गया। अब ऊपर में चढ़ी तो अगम पुरुष में उसका, अगम पुरुष का उससे भी सुंदर, उससे भी सुंदर, वो कितना बड़ा। इसी अगम पुरुष की काया महासंघ की है, महासंघ जोजन की काया है, ये शरीर जो उनका है, यानी महासंघ जोजन का। अब आप अंदाजा अपनी बुद्धि से लगाओ कि महासंघ एक जोजन का 4 कोस, तो महासंघ उसका शरीर है, तो देश कितना बड़ा होगा, ये सोचिए आप। शरीर ही इतना, तो उसके एक एक रोम में इन्हें कितने सूरज और कितने चांद इन्हें रोशनी करते हैं। और फिर जो अनामी पुरुष है उसका क्या बयान हो सकता है, उसके ऊपर में जो अनामी पुरुष है उसका तो कोई बयान ही नहीं कर सका, ना कोई कर सकेगा। वो तो उसमें गिर करके वही रूप हो गई, वही रूप, तो दूसरा कोई रूप ही नहीं, वही हो गई। वो कोई ना बयान कर पाया ना कर सकेगा। बोलो। खर वन सूर चांद पर कासा, दोने का वहाँ की अगम बिरा। अब उन दोनों को कौन वर्णन करे, उन दिनों का तो यह चिन्ह भी नहीं मिलता, तो कैसे आपको बताया जाए ऐसी होगी, इस तरह की होगी, वहां कोई चिन्ह ही नहीं आ। जब यहाँ चिन्ह नहीं है तो उसको कोई वर्णन ना अलग लोक की धुन को और ना अगम लोक की, और जो अनामी लोक में जो धुन हो रही है वो तो कोई कैसे कहेगा, वो तो आवाज उसी धुन ने, उन्हीं की धुन ने तो ये तमाम लोग बनाए। अगर वो धुन चारों तरफ यानी नहीं फैलती तो वो लोग नहीं बनते, उसी तो आवाज कितनी होगी। ये आवाजें यहाँ क्या कुछ नहीं है, ही नहीं कुछ, ये तो नाम निशान भी आते, ऐसी आवाज। बोलो। दोने का वर्णन कैसे गाऊं, जग में कोई दृष्टा। बात तो कहते हैं कि महापुरुष कहते हैं कि देख सूरत, देख तू खुद देख रही है
कि इस धुन का कैसे वर्णन किया जाए। कोई जगत में कोई नमूना, कोई चिन्ह तो है नहीं है जो उसको बता दिया ऐसा होगा, ऐसी धुन होगी, ऐसी होगी, ऐसा उसका रूप होगा। नया रूप है ना उसकी कोई आवाज, तो कोई जब चिन्ह नहीं है तो कैसे बता दे। अब ये सूरत वहां देख रही, लेकिन आपके लिए उसमें कितना ऊंचा, ये भी पूरी हो गई। जो वहां पहुंच गई पूरा हो गया। मीराबाई भी पहुंच गई इसी तरह से। यही रैदास जी ने बताया था। यही काशी में रहते थे, जूते काटते थे, जूते अपने काटा करते थे, जो आ जाए पुराने जूते काटे। धीरे 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 जब इनकी शोहरत हुई, लोग जानने लगे, तो उस समय बड़ी छुआछूत थी, बहुत बहुत छुआछूत। तो किसी ने उधर सुना राजस्थान में कि काशी में एक महात्मा रहते, तो लोगों से यहाँ काशी में गंगा स्नान करने आए, तो पूछा उन्होंने कि यार रैदास जी कोई महात्मा रहते? अरे कह लगे वो तो चमार है, जात के चमार है। कह लगे नहीं वो चमार होंगे, लेकिन हम दर्शन करना चाहते हैं। तो कह लगे आप उजाले में मत जाइए, अंधेरा हो जाए तब जाइए, नहीं आपकी बड़ी बदनामी होगी कि चमार का दर्शन करने जा रहे। तो जब अंधेरा हो गया, उस समय पर ये बिजली तो थी नहीं, ये बिजलियां नहीं थी, तो रात को अंधेरा था, वही अपने कंडील और लालटेन वगैरह तरह तरह की थी, दिए वो तरह तरह के उसको जलाते थे। तो वो शाम को सूरज जैसे डूबने लगा वैसे सामान उठा के घर चले जाते, वो कभी नहीं रहते थे। उस दिन वो बैठे रह गए कि वही दर्शन करने आएगा तो ये लौट जाएगा वापस। तो जब वो अंधेरे पहुंचे, पूछते गए, उन्होंने कहा देखो वो बैठे अंधेरे में, छोटा सा दिया जल रहा, वो देखो बैठे। तो वहां गए और देखा, तो उन्होंने प्रणाम किया, बहुत अच्छी तरह से प्रणाम किया, कोई भाव खराब नहीं थे, प्रणाम उन्होंने किया। कह लगे महाराज मैं दूर से आया हूँ और मैंने आपकी चर्चा सुनी, तो मैं दर्शन करने के लिए आया हूँ। कह लगे अच्छा तुमने बहुत अच्छा किया, दर्शन करने आए, तो मैं भी तुम्हारे लिए बैठा रहा। मैं सोचा कि तुम चले जाओगे, इतनी दूर से आए हो और दर्द नहीं होगा तो तुमको दुख होगा, तो मैं इसलिए बैठा रहा। अच्छा लो, सामने उन्होंने चमड़ा पानी में डाल दिया, वो भीग रहा था। ये लगे ये लो चमड़ा में, ये लो पी लो, ये चमड़ा में ले लो, तो ले तो लिया उन्होंने नीचे को, रैदास जी ने नीचे को मौका लिया, तो उन्होंने उसको लिया और ऐसे करके डाल दिया। उन्होंने पिया नहीं, अब ऐसे डाल लिया, तो जब ऐसे तो पगड़ी बांधे हुए थे, पगड़ी में लग गया, कुछ उनके कपड़ों में आके गिरा, तो उसमें दाग पड़ गए। अब वो जब गए वहां घर, तो रानी साहब पूछा भाई ये क्या हो गया, दाग कैसा? अरे कह लगे बड़ा हमारा धर्म बच गया, लेकिन हम कुछ कह नहीं सके। उन्होंने कहा ये चमड़ा, ये चरणामृत ले लो और इसको पी लो। तो मेरे सामने ही ये चमड़ा भीग रहा था पानी में, वही दे दिया, तो मैंने उसको इस तरह से ऊपर ले लिया। कह लगे जल्दी जल्दी कपड़े उतारो, उतार दिया कपड़े, अच्छे कपड़े पहना दिए। धोबी को बुलाया कि देखो ये राजा साहब के कपड़े हैं, तुम इसको धो करके ले आओ, तुमको राजा साहब अच्छा इनाम देंगे। कह लगे ठीक है। तो धोबी को किसी शादी में जाना था, वो लड़की थी, उसने कहा देखो एक राजा साहब आए हुए, उनके ये कपड़े दाग लग गया, तो छुड़ा के ले आना, मैं शादी से अभी लौट करके आता हूँ, तो मैं खुद उनके यहाँ पहुंचा दूंगा। तो बेचारी वो लड़की गई, धोबी की अनपढ़ थी, कुछ जानती तो थी, वो गई वहां और वहां जाकर के मतलब है कि गंगा जी के किनारे दौड़ने लगी, तो दाग नहीं छूटता था। बहुत उसने मुगरी लगाई, उसने बहुत कुछ किया और उसमें रेव लगा दिया, उसको भट्टी में चढ़ाया, दाग नहीं छूटा। तो उसने क्या किया, जब नहीं छूट रहा था तो निचोड़ रही थी, दाग नहीं छूट रहा तो मुंह दबा लिया, तो चूसने लगी उसी कपड़े को, तो उसका हरक उसके चला गया पेट में, बस उसकी आंख खुल गई, तीसरी आंख खुल गई, तीसरा दिन। वो तो कहीं ना कहीं चीज पढ़नी थी, तो उसकी खुल गई, तो घर लौट करके वापस गई, तो कुछ का कुछ कहने लगी, वर्णन करने लगी वो। तो धोबी तो बड़ा अपनी लड़की की बात सुन करके बड़ा अचंभित हुआ। धीरे धीरे उसकी शोहरत फैल गई कि धोबी की लड़की अनपढ़ थी, बड़ी विद्वान और बड़ा मतलब ये कि और ये और ऐसा ज्ञान कहती है, इस तरह से ये, तो लोग उसके पास आने जाने लगे। तो राजा को ये खबर लगी, जब वो दोबारा लौट करके आए तो उनको खबर लगी कि भाई ऐसी ऐसी बात है, और वो कहती है कि भाई एक राजा आए थे, उनके कपड़े धो रही थी, उनकी कृपा हो गई, और मतलब ये उसको मैंने
चूस लिया तो उसका रंग मेरे चला गया। तो सही बात यह है कि उनकी बड़ी दया हुई, अगर वो हमको नहीं देते तो मैं कैसी। तो राजा अब आए तो उसके दर्शन के लिए कि भाई धोबिन के दर्शन करा उस लड़की का। तो बुलाया गया तो उसने सीधा यही जवाब दिया, जब पूछा कि बच्ची ये ज्ञान कहां से प्राप्त किया, कह लगे आपकी कृपा हो गई। उसको तो मालूम नहीं था कि ये राजा, लेकिन इतना ज्ञान हो गया कि आपकी दया हो गई। क्यों? हमारी दया क्यों हो गई? कह लगे राधा जी ने आपको इसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए चरणामृत दिया था बना करके, और आपने उसका तिरस्कार कर दिया, अपमान कर दिया। तुमने उसको अपने कपड़ों में डाल दिया और वो कपड़ा हमारे पिताजी को मिला और वो चला गया शादी में, उसने हमको दे दिया, सौभाग्य से हमारे पल्ले पड़ गया। ये आपकी कृपा हो गई। अगर आप उसको पी लेते फिर तो तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाता। उधर अमर होने के लिए अमृत भेजा उन्होंने। बस फिर उसके बाद अब राजा को बड़ा अफसोस हुआ कि ये तो बड़ा मुश्किल हो गया और ये धोबिन को मिल गया, हम वैसे रह गए। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो हम फिर चलेंगे दर्शन करने। फिर उन्होंने रात को जब अंधेरा हो गया तो चल पड़े, 2-4 आदमी साथ ले लिए, उनको तो दूर खड़ा कर दिया। वो उस दिन भी बैठे रह गए कि वो गया था राजा आता होगा दर्शन करने के लिए, तो बैठे रहे अंधेरे में। जब गए वहां जाकर के फिर सिर रख दिया जमीन पर प्रणाम करने के लिए और खड़े होकर के हाथ जोड़ करके बोले ऐसे, भाई कैसे आए हो? कह लगे महाराज वो जो आपने चरणामृत दिया था हमको फिर दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अरे बेटा अब तो मेहनत करनी पड़ेगी, अब नहीं मिलेगा, अब तो मेहनत करनी होगी। ये ऐसे नहीं मिलता। वो तो खुशी का सौदा था, प्रसन्नता का था। उस समय बदिया तूने तो ये समझा कि ये चमड़ा भीग रहा पानी में, वो चमड़ा नहीं था, वो अमृत था। आप जिसको मिल रहा उसको मिल गया, अब मेहनत करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब महात्मा किसको क्या दे देते हैं, तुम जात पात में फंस गए। वहां वो कहते हैं हर का हो ईश्वर का बजे जात पात पूछे नहीं कोई। उधर सुबह गए, उन्होंने सबकी पूजा कराई कृष्ण भगवान ने, ये पूरे महात्मा आप संत हैं तुम इनको पूजो। उधर उन्होंने पूजा कराई। तो देख लीजिए आप, जब द्रौपदी में अपमान किया तो फिर घंटा नहीं बजा। घंटा तो संघ बजाते हैं, संत बजाते हैं, ऐसे घंटा बज जाएगा। उन्होंने कहा था कि घंटा बजेगा, लेकिन घंटा नहीं बजा। तो उन्होंने कृष्ण ने कहा कि तुमने संतों का अपमान किया, इसकी वजह से नहीं। तो बुलाए गए सुबह। जब सुबह बुलाए तो पता चला। तब द्रौपदी को बुलाया कि तुमने क्यों अपमान किया? कह लगे हमने हर प्रकार के व्यंजन बनाए और इन्होंने सब मिला करके और व्यंजनों का अपमान कर दिया, तो हमारी श्रद्धा खत्म। भैया अपमान हो गया। तो कहने का मतलब उसके यहाँ जात पात, तुम जात पात का रगड़ा झगड़ा समझते हो। ये जात पात क्षत्रिय में आया, ब्राह्मण में आया, वो भंगी में चलाए, हरिजन में चलाए, इसमें उसके लिए जात पात क्या? अरे जो मन बुद्धि चित्त है अंतःकर जीवात्मा निर्मल हो जाए वही प्राप्त कर सकता। तुम इसी चक्कर में रह गए अभी तक, और अब तो ये दशा हो गई कि महापुरुषों का अपमान किया तो यहाँ कोई चरित्र ही नहीं रह गया, नाम का भी चरित्र नहीं रहा। इसलिए ये कहते हैं सूरत, मैं तुझको पूरा भेद बताता हूं खुलासा, तो इसको अच्छी तरह से सुन ले, समझ ले इसको। ये सीधा सच्चा रास्ता है। बोलो। सोन कर सूरत हर खानी, चलो स्वामी में सब जान। अब वो सूरत कहती है कि स्वामी आपने दया अपरंपार की है कि आपने ये भेद बखान कर दिया और आपकी दया कृपा से अब जान गई, अब समझ में आ गई कि भेद तो ये है। बोलो। बिना सत्य गुरु कोई भेद न पावे, सत्य गुरु तो यह देश। अब वो कहते हैं कि देख सदगुरु के बगैर कोई ये भेद नहीं पाता, और जो वहां पहुंचा वही सदगुरु है, बाकी कोई नहीं है। बगैर सदगुरु के कोई उसका भेद नहीं जान सकता, कोई भी, और जो वहां पहुंच गया वही सदगुरु। कहते हैं किसी ने भेद नहीं पाया। बोलो। सत्य गुरु की माही माया,
अति भारी, कोई न जाने पाछे पाछे कहते हैं संत सदगुरु की महिमा बहुत बड़ी महिमा, उसको कोई नहीं जान सकता है। सब संसार में इसमें पच करके हार है, उनको नहीं पहचान पाए, इतनी उनकी महिमा है। अब हम लोग चाहते हैं कि शरीर से, आंखों से पहचान ले, बुद्धि से समझ ले, कोई चीज समझ में नहीं आई। क्या बात, ऐसे ऐसे प्रमाण। महात्मा मतलब ये है कि आपके पास रहे, कभी नहीं जान सकते। एक पंजाब में महात्मा पूरे तरबूज काट करके खिलाया करते थे। चल गए, इधर आ, देखिए तरबूज पका हुआ है, बहुत मीठा, ले ये खा ले। जब वो तरबूज लेने लगे तो क्या कहे कि देख ले पका है कि कच्चा है, देख इधर कि पका है कि कच्चा है, तू देख ले खा ले अच्छी तरह से। एक पानी पिलाते थे कुछ दूर पर, तो जो कोई भी आए तो कहे आओ प्यास लगी, आओ आओ पानी पिला दे। तो जब पानी, बहुत ठंडा पानी, जब वो ऐसे पीने लगे तो चुपचाप कहे धीरे से कि देख पी ले, जितना पीना चाहे, एक बूंद गिराई, जितनी बूंद गिरेगी उतनी जूतियां पड़ेंगी, पी ले अच्छी तरह से, चक्कर के पी ले, एक बूंद ना गिरे, जब बूंद गिर जाएगी जम की उतनी जूतियां पड़ेंगी, पी ले तू अभी। तो असल में बात यह, महात्माओं को कौन पहचानता था? पूरे संतों को किसी ने योगी, जोगी, जति, ऋषि, मुनि, तपस्वी, सन्यासी, बैरागी, ये कोई भी नहीं, दानी कोई नहीं जान सकता। उनकी महिमा ही बिल्कुल अलग। बोलो, जा पर कृपा दृष्टि वे करे, वह जाने और कहते हैं जिसके ऊपर में दया कृपा दृष्टि हो जाए वो तो उसको जान लेगा और वो समझ लेगा। जिसके ऊपर में दया कृपा दृष्टि नहीं हो, क्या जान सकता? वो तो यहाँ अंधकार में पड़ा हुआ, उसको बेचारे को क्या मालूम है। ये बड़ा सौभाग्य था आप लोगों का, सबका बहुत ही अति उत्तम, यानी सुजोग और समय का उपयोग और आपका भाग। इन घड़ियों में मनुष्य जीवन की जो श्वासें चल रही है वो अति अमूलक और भागशाली। ये पता नहीं कब का पुण्य आकर के जुड़ गया। इस घड़ी में सुजोग आपको मिल रहा, ये मिलता नहीं है जिसमें ये भेद होता है। वैसे तो मैं कल आपको नाम जान दूंगा, आज तो नहीं दूंगा, एक दिन छोड़ करके एक दिन कल आपको दूंगा। आप इसको ले लीजिए। वो जिसने विधान बनाया है वो आपको छोड़ेगा नहीं। अभी अपना अपना छुटकारा करा लो, जल्दी करो, देर करने की जरूरत नहीं है। और अगर कहीं चूक गए तो फिर ये अवसर मिलेगा नहीं कभी भी। मनुष्य जीवन का अवसर नहीं मिलना, ये निकल गया। ये कितने जुगों, कितने सज्जुग अनगिनती त्रेता द्वापर बीत गए और उसके बाद आपको ये हाथ में पड़ा और दरवाजे पर आप बैठे हुए और फिर भी आप वापस लौट रहे, 4 खानों में, 84 चोरियों में और नरकों की तरफ। तो फिर आप लौट करके यहाँ कब आओगे मनुष्य शरीर में? ये सोच लो अच्छी तरह। अभी मौका है, अभी जल्दी करो, देर मत करो। एक घड़ी आधी घड़ी, इसलिए वो कहते हैं घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनः तुलसी संगत साथ की हरे को टकरा। कहते हैं वो काम करो दरवाजे पे बैठकर कि जल्दी से जल्दी तुम्हारे अपराध सबके सब मतलब छीन हो जाए, जल जाए जो कोटान कोर अपराध है। तो दृष्टि को और कानों को खोलो और उसके खुलते ही यानी फिर वो भस्म होंगे। तभी दिव्य नेत्र होते ही ये कर्म भस्म होते हैं, चाहे पुण्य हो चाहे पाप। सब पहाड़ों का ये गली ऐसे जलता है जैसे घास जलती है, लेकिन थोड़ा सा महापुरुष कृपा दया तो लेना ही है, बगैर उसके। बोलो, कोई कोई जीव करे विश्वासा, करे पर सीत बोधारे। कहते कोई कोई जीव मनुष्य रूपी मंदिर में कोई कोई जीव इनको सुनाते हैं, कोई कोई विश्वास करते हैं और जो विश्वास करते हैं वो फिर चलने की धारणा बनाते हैं। कोई कोई सब तो काल की नगरी में बिल्कुल कूट करके इनको इतना जर्जर कमजोर कर दिया है कि कुछ नहीं। कोई कोई अब इनको बहुत सहारा देते हैं, बल देते हैं, हिम्मत देते हैं, मदद करते हैं सब। तो कोई कोई जीव जाने
चाहते हैं कि दरवाजे पर बैठे चलो चलो, तो अब चलते ही नहीं, मुड़ जाते हैं फिर इसी तरफ चिंता देता। सभी गुरु प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। मन का रोना सबने रोया है। माता पिता को बच्चे के पालन पोषण में जितनी होशियारी से काम लेना पड़ता है, मन को संभालने के लिए उससे कई अधिक सतर्कता की जरूरत है। यह मन एक बहुत ही शरारती बच्चा है। जब तक यह हमारे वश में नहीं आता, तब तक यह हम लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है, और जब यह हमारे वश में आ जाता है, तब इस जैसा वफादार दोस्त भी नहीं है। और बात यह है कि मन से पूरा रूहानी लाभ उठाने के लिए तथा इसकी रूहानी नस्ल को पहचानने के लिए इसे वश में करना जरूरी है। या दो मुहा सांप है, पहले कहेगा कि भजन करो और जब बैठोगे तब चल देगा। मानव जीवन में ही मन को वश में किया जा सकता है। तुम प्रेम और विश्वास के साथ सुमिरन और शब्द धुन को सुनना जारी रखो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम घाट पर बैठना सीखो, वहां पर प्रभु बैठा है और तुम्हें निरंतर देख रहा है। वो बेखबर नहीं है, लेकिन जो पर्दा पड़ा है वो हटेगा नहीं तब तक उसका दर्शन दीदार नहीं होगा। हृदय का शुद्ध होना जरूरी है, वासनाओं का वेग धीरे धीरे कम होगा। भजन ध्यान में लगे रहना चाहिए, नागा न होने पावे। मनुष्य शरीर के अंदर ही सारे महाद्वीप, खंड, ब्रह्मांड और स्वयं परमात्मा है। नाम की कमाई करोगे, भजन से प्यार होगा, तभी कुछ पा सकते हो। काल भगवान ने शरीर और मन का जाल इस प्रकार होशियारी से बिछा रखा है कि इस शरीर और मन के चंगुल से निकल भागना प्रायः असंभव ही है। गुरु की दया से ही जीव इनसे बच सकता है। इसलिए कहा जाता है कि आदेश का पालन करो और भजन करो, तभी कुछ होगा। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जितना कार्य जरूरी हो उतना करना चाहिए। यह मनुष्य शरीर एक पिंजरा है जिसमें जीवात्मा निवास करती है। हम सब 84 लाख योनियों के बड़े कारागार में पड़े हैं। हम मानव जीवन में भी सुखी नहीं रह सकते हैं। इंद्रियों का सुख नाम मात्र का और क्षणिक होता है। इसके अलावा हर इंसान की अपनी अपनी तकलीफें और कठिनाइयाँ होती हैं जिनका सामना करना पड़ता है। प्रारब्ध में दुख सुख सब कुछ लिखा रहता है। भजन से ही तुम्हें जन्मने मरने से छुटकारा मिलेगा। कुदरत के नियम के अनुसार कर्मों का लेन देन बराबर चलता रहेगा। कोई लड़का बनकर लेगा, लड़की बनकर लेगा या दामाद बनकर लेगा। कर्मों की गति को केवल योगी पुरुष ही जानते हैं। बच्चे की बीमारी से तुम्हें काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है, और यह तब तक चलता रहेगा जब तक उसका कर्जा तुम चुकता नहीं कर दोगे। भजन करने से गुरु की दया से कर्म साफ होते हैं, धुल जाते हैं, और तभी आध्यात्मिक मार्ग आसान हो जाता है। इसलिए साधक को भजन पर विशेष जोर देना चाहिए। पेट पर ध्यान दो। भोजन का, सामानों का और आसपास के वातावरण का शरीर और मन पर बहुत अधिक असर पड़ता है। इसलिए सादा और सात्विक भोजन करो। संसार के सामानों का निर्वाह मात्र के लिए उपयोग करो और ध्यान को अनावश्यक उनमें न फैलने दो। परमार्थ के रास्ते पर चलने के लिए इन बातों का ध्यान देना जरूरी है। हमारा मन बाहरी संसार में संसारी सुमिरन और ध्यान में रमा हुआ है। जब कभी भी हम मन को अंतर्मुख करने का प्रयास करते हैं तो परिवार के लोग, दोस्त, यार, घरवार आदि की याद तथा उनका ध्यान सामने आकर विघ्न उपस्थित करते हैं। उनके ख्याल को हटाने के लिए और फिर उसे मालिक के साथ जोड़ने के लिए सुमिरन ध्यान का सहारा लेना पड़ता है। फैली हुई आत्मा की किरणें ध्यान के द्वारा सिमट कर आंखों के पीछे अपने स्थान पर आ जाए, तब घाट का दरवाजा खुलेगा और फिर मालिक के गुरु के दर्शन होंगे। प्रकाश स्वरूप भगवान के देश में कभी अंधेरा नहीं होता है, और जीवात्मा आकाश में पक्षी की भांति तेज रफ्तार में उड़ती हुई रूहानी मंडलों, स्वर्ग, वैकुंठ आदि की सफर करती है। तुम्हें चाहिए कि अपने आनंद को प्राप्त करो।
इसके लिए तुम्हें सुमिरन, ध्यान और भजन नित्य नियम के साथ मन को लगाकर करना चाहिए। शब्द धुम नाम देववाड़ी एक जहाज है जिस पर सवार होकर हम अपने निज घर यानी सतलोक को जा सकते हैं। इसमें जाति, कौम, मजहब, देश, स्त्री, पुरुष का कोई सवाल नहीं है। यह अपनी भीतरी शक्तियों को जागृत करने का अभ्यास है। धीरे धीरे हमारी आत्मा जब नाम को यानी शब्द धुन को पकड़ेगी तो शरीर रूपी पिंजरे से बाहर निकलेगी और इसे छोड़ देगी। इसी को जीते जी मरना कहते हैं। शरीर के 9 द्वार हैं जिनके द्वारा आत्मा शरीर से संपर्क रखती है। आत्मा इन द्वारों को बंद करके अपने ध्यान को तीसरे तिल में स्थित करना सीखती है। फिर वो आसमान के ऊपर उच्च मंडलों, स्वर्ग, वैकुंठ आदि की सैर करना शुरू करती है। जब आत्मा तुरिया पद में पहुंच जाती है तब मन, इंद्रियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार सभी वश में आ जाते हैं। आप नियमित रूप से भजन, सुमिरन, ध्यान करते चलें। धीरे धीरे मन जब रुकने लगेगा तब गुरु की दया का परिचय अंतर में मिलेगा। जो पिछले जन्मों में तुमने किया है उन्हीं के अनुसार कर्मों का फल आशाओं और इच्छाओं के रूप में प्रकट होते हैं। उन्हीं इच्छाओं और आशाओं के प्रभाव में तुम्हारे जीवन में कार्य हो रहा है। प्रकृति इसी प्रारब्ध को ललाट, हाथ, पांव पर अंकित करती है। हस्तरेखा देखने वाले हाथों के चिन्ह द्वारा भाग्य को बताते हैं। मस्तिष्क विज्ञान वाले सिर के ढांचे द्वारा जीवन को आंकते हैं। ज्योतिषी जन्म के समय ग्रहों के स्थान द्वारा भविष्य बताते हैं। तुम्हें इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहिए। सब कुछ गुरु के हवाले करके भजन में लग जाओ। गुरु समर्थ होते हैं और जैसे जीव का हित होगा उसी के अनुसार दया करते हैं। इसलिए आत्म कल्याण का लक्ष्य रखो तो दया का परिचय मिलता चलेगा। संसार की तरफ से ध्यान को एक वारगी हटाना आसान काम नहीं है। ध्यान का संबंध तोड़ने का काम धीरे धीरे होता है। पुरानी आदतें हमारी प्रकृति बन जाती है। नई आदतें डालने के लिए समय लगता है। धीरे धीरे और लगातार कोशिश से सफलता प्राप्त होती है। आप जल्दबाजी मत करें। आप जल्दबाजी करेंगे तो नुकसान हो सकता है। धीरे धीरे जो काम होगा वो रहमान की तरफ से होगा। जल्दबाजी का काम शैतान की तरफ से होता है। नित्य के अभ्यास से पूर्णतया प्राप्त होती है। आप मन की 1 मिनट के लिए चौकीदारी कीजिए और देखिए कि कौन सी चीज़ इसे मरकट से दूर करती है। जो वस्तु हमें तीसरे तिल से, जो दोनों आंखों के मध्य में ऊपर है, बाहर रखे, उससे दूर रहना चाहिए और जो वस्तु हमें अंदर ले जाए उसका स्वागत करना चाहिए। हम अगर रोज एक कदम भी चलेंगे तो मंजिल नज़दीक होती जाएगी और वो मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो, एक न एक दिन हम वहाँ अवश्य पहुँच जाएंगे। धीरे धीरे काम बनेगा और धीरे धीरे स्वभाव बदलेगा। धीरे धीरे रास्ता तय होगा। धैर्य के साथ, लगन के साथ भजन ध्यान नित्य करते चलें। मन से जब लड़ाई ठानी है तो हार नहीं मानना चाहिए। यह घाट पर कभी बैठना नहीं चाहता और सभी जीवों को अपने मरकज से बाहर रखता है। राजा हो, महाराजा हो, आम इंसान हो, सभी लोग तीसरे तिल, दोनों आंखों के ऊपर से बाहर दौड़ लगा रहे हैं। योगी, सन्यासी, तपस्वी, ज्ञानीजन सभी मन की भाग दौड़ को रोकने में असफल रहे हैं। जो तुम ध्यान भजन के वक्त लड़ाई लड़ रहे हो वह मन की निरंकुश दौड़ का ही नतीजा है। यह आत्मा को ऊपर उठाने से रोकता है। आत्मा और परमात्मा के बीच मन का ही पर्दा है। मन को वश में करने के लिए नाम, शब्द, धुन का सहारा लेना होगा। शब्द धुन की लहर मन की लहर से ज़्यादा सूक्ष्म और प्रबल है। जब तक हमारा ध्यान शब्द धुन को पकड़े रहता है, मन शांत रहता है और जैसे जैसे हमारी पकड़ इस पर मजबूत होती जाती है, वैसे वैसे हमारी आत्मा भी मजबूत होती जाती है और मन के ऊपर अधिकार कर लेती है।
कुछ समय बाद हालत बदल जाती है, फिर मन आत्मा का ही वफादार नौकर बन जाता है। सभी गुरु प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज परम संत स्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित परमार्थी वचन संग्रह साधक विघ्न निरूपण। साधक के प्रति गुरु के वचन। आशिक की पहचान। गुरु के चरणों का कौन आशिक होगा जिसमें यह बातें पाई जावे। एक तो जिसमें मान नहीं, दूसरा निर्लोभी है, तीसरा गुरु और संगत में अपना तन लगाता हो, चौथा जिसमें क्रोध ना हो, पांचवा संतों साधुओं की जिसके चित्त में कदर हो और इनका आदर करता हो, छठा जिसमें हर वक्त चिंता हो कि नर शरीर भजन के वास्ते पाया है और हर वक्त भजन में लगा रहता हो। ऐसा जीव गुरु के चरणों का आशिक होता है। कौन गुरु के चरणों का आशिक नहीं होता है? जिसमें मान है, जिसमें क्रोध है, जो तन सेवा नहीं करता, जिसके चित्त में गुरु के शब्द असर न करते हों, ऐसा जीव गुरु के चरणों का आशिक नहीं हो सकता है। गुरु एक परमात्म पावर है जिस मनुष्य पोल पर बैठकर परमात्मा के गुण अथवा शक्ति का इजहार करता है। गुरु देखने में मनुष्य मालूम होते हैं, परंतु अंतर की शक्ति परमात्मा के साथ मिली रहती है। जैसे एक बिजली का तार ऊपर से रबड़ चढ़ी होती है, परंतु अंतर में पूर्ण पावर काम करती है। उसी रबर को हटाकर मनुष्य तार के साथ जोड़ देते हैं, तब उसकी शक्ति का इजहार होता है और देखने में पूर्ण रूप से मालूम होता है। गुरु मिलने पर इस प्रकार तुम्हारे अंतर से शक्ति काम करती है। जब गुरु तुम्हें मिलते हैं तो उनकी कृपा से जो तुम्हारे ऊपर रबड़ की तरह खोल चढ़ा हुआ है, जिसके कारण अपने आप की शक्ति को नहीं पहचान पाते हैं, गुरु रबड़ की खोल को हटाकर यानी कर्म आवरण को हटाकर इस सूरत को नाम पावर के साथ जोड़ देते हैं। जब सूरत नाम पावर के साथ जुड़ती है, उस वक्त अपनी निजी शक्ति का विकास होना शुरू हो जाता है। सेवक के कर्तव्य। साधक गुरु कृपा का सहारा स्वाभिमान को त्याग कर लेता है, क्योंकि जब तक स्वाभिमान रहेगा तब तक शक्ति का विकास नहीं हो सकता। कारण जड़ मोटे खोल में जड़ता का स्वाभिमान रहता है, जिसके कारण सूक्ष्म शक्तियां प्रकट नहीं हो पाती हैं। अपनेपन का त्याग करता हुआ जीव काम करता है, वह तो साधक बनकर कुछ प्राप्त कर सकता है, पर अपने कर्म का अभिमान है तो साधक कहीं भी गिर सकता है। सरलता साधक की इसी में है कि जो कर्म करे वह आज्ञा के अनुसार गुरु को अर्पण कर दे, उससे साधक का बंधन नहीं। कुछ लोग साधन करते हैं परंतु उन्हें तरक्की क्यों नहीं होती? इसका मुख्य कारण यह होता है कि जब साधन में बैठते हैं उसी वक्त उन्हें गुरु शब्दों का ध्यान नहीं रहता है। साधन करने वालों के इरादे पहले से होने चाहिए। इरादों के अनुसार साधक का साधन चलता है, इसी अनुसार गुरु दया करता है। गुरु की दया का दरवाजा साधक जब पा सकता है, जबकि साधक साधन के द्वारा अपनी दोनों आंखों को उलटकर ऊपर की ओर करे और अपने सूक्ष्म दृष्टि टिक जावे और सूरत प्रकाश पाने लगे, तो साधक को समझ लेना चाहिए कि गुरु की कृपा का दरवाजा खुलना प्रारंभ हो गया है। प्रकाश आने पर साधक को प्रकाश का आभास प्रतीत होने लगे और बार बार प्रकाश सामने आने लगे, तो उस वक्त साधक के विचार बहुत प्रफुल्लता के होने चाहिए। विचारों को दृढ़ करना चाहिए कि इस वक्त गुरु की दया का स्रोत आरंभ हो गया है।
जब प्रकाश सामने आने लगे तो उसी प्रकाश में अपना बिंदु तलाश करना चाहिए। बिंदु मिलने पर जब बिंदु सामने आ जावे तो साधक को अपनी सूरत की दृष्टि, जिसको निरत कहते हैं, उसे बिंदु पर टिका देना चाहिए। जब सूरत की दृष्टि उस बिंदु पर टिकना शुरू कर दे तो साधक बहुत सावधानी के साथ उसी बिंदु में यह कोशिश करे कि लय होने लगे। जब सूरत की दृष्टि उस बिंदु में जिसमें प्रकाश निकल रहा है लय होने लगे, उसी लय होने में कुछ पर्दे आने प्रारंभ होने लगेंगे। उसी वक्त साधक सावधानी से एक जगह पर अपनी निगाह रखे। कोशिश साधक इस बात की करे कि जब उस बिंदु में होकर पर्दे दिखाई दे तो साधक सदा पर्दे के साथ घूम न जावे। यदि साधक दृष्टि टिकाते वक्त उन पर्दों के साथ घूम गया तो सत्य है कि जो बिंदु मिल गया था वह भी गायब हो गया और जो प्रकाश पाया था वह भी गायब हो जाएगा। साधक अपनी साधना से ही निराश होता है। साधक को गुरु शब्द याद न रहने से साधना का जो तरीका है उसमें साधक ने गलती की है, इसी कारण साधन नहीं हो पाएगा। जब कभी ऐसी अवस्था साधक की आवे उस वक्त साधक को चाहिए कि गुरु से पूछे। गुरु निकट ना हो तो अपने से जो अधिक साधना करता हो और जिसका अनुभव हो उससे अपनी गलती का तरीका पूछे, फिर साधक निराश नहीं होगा। साधक की दृष्टि उस पर्दे के सामने टिकने लगे और प्रकाश बढ़ता हुआ नजर आवे तो साधक अपने निगाह को उसी प्रकाश पर रखे। आकाश मिलने पर कभी कभी साधक को सामने आकाश सा मालूम होता है और फिर ऐसा मालूम होता है जैसे कि धुआं होता है। धुएं के वक्त साधक को कुछ दिखाई नहीं देता है। साधक को चाहिए कि अपनी दृष्टि उसी धुएं के सामने रखे। कुछ देर बाद धुएं जैसा आकाश साफ होगा और निर्मल आकाश नजर आएगा। साधक को उसी निर्मल आकाश में देखना चाहिए। आकाश में जब साधक देखेगा तो उसे एक अद्भुत आकाश बंद हुआ नजर आवेगा। इसके देखने में साधक को सरूर मालूम होता है। आत्म सुख ऐसा साधक को प्रतीत होता है कि जैसे कि क्लोरोफॉर्म का नशा होता है, इसी तरह सूरत में एक नशा प्रारंभ होता है। यह वही नशा है जिसे गोस्वामी जी ने आत्मानंद कहा है। क्या कहूँ आत्म सुख की महिमा, जिन्हें परापत सोई जाना। साधक भी इस आत्म सुख को पा सकता है। साधक बगैर गुरु की कृपा के आत्म सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। इसी आत्म सुख को पाने के हेतु मनुष्य राजगद्दी पहले से त्याग देता है और उसी आत्म सुख की खोज में लग जाता है। साधक के ऊपर गुरु की बहुत बड़ी कृपा है कि सब सामानों के बीच रहते हुए आत्म सुख प्राप्त हो जाता है। इसी आत्म सुख को चित्त आनंद स्वरूप कहा है और इसी को गोस्वामी जी ने जड़ चेतन ग्रंथि करके वर्णन किया है। इसी आत्म सुख को कहा है परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कुछ चाहिए दिया घृत बाती। साधक जब अपने अंतर में यह प्रकाश प्रकट कर लेता है तो उससे बहुत बड़ी खुशी होती है। यही आत्म सुख का वह स्थान है जहाँ आत्म साक्षात्कार होता है। इसी को संतों ने तीसरा तिल बयां किया है। यही प्रथम स्थान सूरत के जगाने का है। इन्हीं को चरण कमल कहते हैं। इन्हीं चरणों का ध्यान करने से साधक की दिव्य आंख खुल जाती है। इन्हीं चरणों के ध्यान अथवा साक्षात्कार से सूरत को अपने निज रूप का अनुभव होता है। यही चरण कमल हैं जिनके प्राप्त करने से सूरत को अलौकिक शक्ति प्राप्त हो जाती है। इन्हीं चरण कमलों में रिद्धियां सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। यही चरण कमल हैं जिनको सीता जी ने पाया था। इन्हीं चरण कमलों का साक्षात्कार राजा जनक को हुआ था। इसी वास्ते राजा जनक विदेही कहलाए थे। इन्हीं चरण कमल को पाकर सीता जी विनय करती हैं कि सुनो विनय मम विपट अशोका, सत्य नाम कर हर मम शोका। यही चरण हैं जो कि सतलोक से आकर चिदाकाश में ठहरे हैं। आकाश ऊपर है और चरण उसी आकाश में जने हैं।
इनकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। ज्ञानी इन्हीं चरणों की महिमा अहम ब्रह्म अस्मि में करते हैं, परंतु उन्हें इन चरणों को पाने में बहुत ही वैराग्य ज्ञान विवेक करना पड़ता है। इन्हीं चरणों को पाने के लिए गुरु की परम आवश्यकता होती है। इन चरणों को पाने के हेतु साधक को यह करना होगा कि अपना सर्व अंग गुरु अर्पण कर दे। सर्व अंग गुरु अर्पण से विकारी वासनाएं नहीं सताती हैं और अपने स्वाभिमान का त्याग हो जाता है। जब तक साधक को भेदी गुरु नहीं मिलेंगे तब तक साधक चरणों का दर्शन नहीं कर पाता है। अनेकों जन्मों के पर्दे सूरत के ऊपर दोनों आंखों के पीछे गिलाफ की तरह चढ़े हैं और इस जन्म का भी पर्दा चढ़ा हुआ है, यानी जो कर्म अभी करता है उसका अक्स भी आंखों के लेंस में होकर सूरत के ऊपर चढ़ता जाता है और सूरत को जड़ रूप में करता जाता है। जब तक साधक के ऊपर गुरु कृपा नहीं होगी तब तक साधक बाहरी वासनाओं का त्याग नहीं कर सकता है। साधक वासनाओं के वशीभूत हो चुका है, जिसे छोड़ने में महान कठिनाई पड़ती है। गुरु का परिश्रम साधक के साथ प्रथम में यही होता है कि साधक अपनी वासनाएं खत्म करे, जिसके द्वारा साधक भोगों में फंसकर अकर्म करने लगता है। साधक गुरु वचन सुनकर अपनी इच्छाएं गुरु शब्द के साथ लगाकर काट देता है। गुरु शब्द के साथ साधक यदि बंधा नहीं है तो साधक हमेशा इच्छाओं का गुलाम रहेगा। इच्छाओं का गुलाम साधक अंतर में गुरु वचन अथवा रामचरण अथवा कृष्ण चरण प्रकट नहीं कर सकेगा, क्योंकि साधक का हृदय स्थल पानी की तरह हिरोल मारता रहेगा। इसका परिणाम यह होगा कि जब हृदय में स्थिरता न आई तो सूरत की दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी। मन चित्त चंचल होने से साधक अपनी दिव्य दृष्टि अंतर के तिल पर न जमा सकेगा। साधन करते समय साधक नियम से रहे तो साधक को अधिक लाभ होता है। साधक के अंदर विश्वास की मात्रा जहां तक हो सके अधिक से अधिक पैदा करनी चाहिए। जब साधक अंतर में प्रकाश पाना शुरू कर देता है उस वक्त सावधानी साधक को रखनी चाहिए। क्योंकि प्रकाश के प्रकट होते ही अपने कर्मों को देखता है, जहां कर्म खुद उसी प्रकाश को लोप करने की कोशिश करते हैं। जैसे पानी यदि मशीन में भरा है और नीचे कीचड़ जमा है और कैसे ऊपर आवेगा? जब हिलोर पैदा हो तब कीचड़ ऊपर आवे। कीचड़ ऊपर आने पर निर्मल पानी को गंदा जरूर करेगा। इसी तरह साधक जब गुरु कृपा से साधना करता है, अंतर में प्रकाश आने लगता है तो कर्मों के हिलोरों से प्रकाश गंदा हो जाता है। उस समय साधक सोचता है कि गुरु की कृपा खिंच गई या गुरु दया नहीं कर रहा है। साधक को समझ लेना जरूरी है कि गुरु हिदायत से साधना करते रहने को कहते हैं। फिर कुछ समय बाद प्रकाश साफ हो जाएगा और निर्मल प्रकाश प्रकट हो जाएगा। साधक को घबराहट से साधन ढीला नहीं कर देना चाहिए। साधक अपनी बुद्धि गुरु चरणों में बांध दे और गुरु के शब्द याद करता रहे, यह अति आवश्यक है। साधक को गुरु शब्द याद करने से यह लाभ होगा कि जब साधक साधन में बैठेगा उस वक्त मन इंद्रियां उसे भोगों की ओर नहीं खींच पाएंगी। साधन करते वक्त साधक को स्वभाव के अनुसार मन इंद्रियां तंग करती हैं और साधन के वक्त साधन में न लगकर भोगों की ओर खींचती हैं। अभ्यास का मतलब यही है कि साधक साधन करने का अभ्यास डाले और भोग छोड़ने का स्वभाव साधन के द्वारा करे। साधक को स्वभाव बढ़ाता भोगों की ओर और वह साधन से कम होगा। जब साधक साधन में पकने लगे और भोग की ओर से इंद्रियां अपने स्वभाव को कम कर दे या बिल्कुल न करें, तो साधक को समझ लेना चाहिए कि गुरु की कृपा है और गुरु दया के हम पात्र बन रहे हैं। सत्संगी के कर्तव्य। हर सत्संगी को हिदायत है कि वह अपने सत्संगी भाइयों के साथ सच्चा और निस्वार्थ बर्ताव रखे और अपने आप को जांचता चले कि मेरे में कोई अवगुण तो प्रवेश नहीं हो रहे हैं। सच्चाई का रास्ता साधक के लिए सुलभ होगा
साधन के वक्त साधक को चिंता नहीं व्यापेगी। साधन करते वक्त साधक मन तरंग के साथ उड़ने लगता है और जहाँ भोगों की वासनाएं लगी रखी हैं